दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का जिसका नाम जैक था, वो अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। जैक और उसकी माँ बहुत ज़्यादा गरीब थे। जैक कोई काम नहीं करता था, वो बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल था। माँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इसी तरह दिन गुजरते गए और उसकी माँ ने उससे कहा कि हमारे पास ये एक गाय है, इसको ही तुम ले जाओ और बाजार में जाके बेच आओ। इसको अच्छे दामों में बेचना। जैक ने ऐसा ही किया। वो गाय को लेकर बाजार चला गया। के रास्ते में जाते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने गाय को देखा और जैक को कहा, मैं इसके 5 बीज दूंगा और ये गाय मुझे दे दो। जैक ने कहा, 5 बीज? ये तो बहुत ज्यादा कम है। बूढ़े ने अपनी जेब में से 5 बीज निकाले। बीज? ये कोई आम बीज नहीं, ये जादू के बीज हैं। जैक सोचने लगा। बूढ़ा आदमी उसको बीज लेने पर इसरार करने लगा। उसने कहा, ये बीज ले लो और मुझे ये गाय दे दो। एतबार करो, ये कोई आम बीज नहीं है, ये जादू के बीज हैं, तुम इनको ले लो। घर की तरफ भाग कर गया और दूर से ही अपनी माँ को पुकारने लगा। माँ, मैंने हासिल कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माँ ने देखा कि जैक बहुत खुश है, उसने हासिल कर लिया। जैक ने वो बीज अपनी माँ को दिखाए। उसकी माँ ने जब वो बीज देखे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने वो बीज लेके फेंक दिए। और जैक को कहा कि आज का रात का खाना तुम्हें नहीं। एक बहुत बड़ी बेल छत के ऊपर से गुजर रही थी। बेल को देखा वो आसमान की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। जैक ने अपनी खिड़की से छलांग लगाई और वो उस बेल पर चढ़ गया और उसके ऊपर चढ़ता ही गया। चढ़ते वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। जब बेल के बिल्कुल ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर घर बना हुआ है। कि वो एक बहुत बड़ी देवहैकल औरत थी। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो मिल सकता है। औरत ने कहा कि हाँ, आ जाओ, मैं तुम्हें खाने तुम किधर से आया हो? यहाँ देव है, जल्दी से अंदर आ जाओ। चलेगी। उस देवहैकल औरत ने कहा कि तुम यहाँ मेज और कुर्सी पे बैठ के खाना खाओ। जैक बहुत ज़्यादा परेशान था। जैक ने अचानक एक आवाज़ सुनी जो कि एक देव की आवाज़ थी। जैक बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा था कि अचानक वही देवहैकल औरत ने जैक को कहा कि तुम जल्दी से उस कमल के बीच में जाके छुप जाओ, मेरा खानदार है और वो बहुत ज़्यादा जालिम है, वो तुम्हें खा जाएगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, मैं खाना लेके आ रही हूँ। तुम जो मेज़ पर बैठकर अपने सोने की थैलियों को रख के उनमें से सोने के सिक्कों को गिनने लगा। सोने के सिक्कों को गिन रहा है। जैक ने देखा
वो सोने के सिक्के गिनते गिनते सो गया और उसके हाथ से 2 सोने के सिक्के नीचे गिर गए। इतने में जैक ओवन के बीच में से बाहर निकला और उसने वो सोने की थैलियों को उठाया और बेल के ऊपर से नीचे गिरा दिया। जैक खुद भी बेल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया। नीचे पहुंचकर उसने वो सोने की थैली उठाई और घर ले गया। उसने अपनी माँ को वो सोने के सिक्के दिखाए। उसकी माँ देखकर बहुत हैरान हुई और खुश भी हुई। उसको गले लगा लिया और कुछ ही अभी महीने गुजरे थे कि उनके पास वो सोना ख़त्म हो गया। जैक के पास और कोई ज़रिया नहीं था। जैक फिर उस बेल के ऊपर चढ़ा और उस घर में गया। तुम पहले भी आए थे और हमारा सारा सोना उठा कर ले गए। जैक ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इतने में देव फिर आ रहा। देव ने कहा कि मुझे आदम की बू आ रही है और मैं आज आदम को खाऊंगा। वो घर के करीब पहुंचता जा रहा था। इतने में जैक बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ। जैक भागते भागते फिर उसी ओवन के बीच में छुप गया। आने के बाद देव ने कहा अपनी बीवी से कि मुझे मेरी मुर्गी लाकर दो। उसकी बीवी गई और वो जाकर मुर्गी को लेकर आई। ये उस देव ने कहा, मुर्गी, मुझे अंडा चाहिए। जैक ने देखा कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। जैक ओवन से बाहर निकला और मुर्गी को उठाकर नीचे अपनी माँ के पास माँ देखा कि ये मुर्गी सोने का अंडा देती है। वो बहुत अगली दफ़ा जैक फिर उस बेल के ज़रिए ऊपर चढ़ा और जाके इस दफ़ा वो खिड़की से छुपकर अंदर जा घुसा। अंदर जाने के बाद उसने देखा एक बर्तन और उसमें इतने में देव बाहर से आया। देव बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो बाबा यही कह रहा था कि यहाँ पर कोई आदम वो है और वो मेरी कोई चीज़ें चुरा रहा है। उसने आगे पीछे उसको तलाश करना शुरू कर दिया। देव तमाम चीज़ों को चेक करता जा रहा था। उसके बाद देव ने जाकर ओवन को चेक किया। इतने में उसकी बीवी आई। बीवी ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देव बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो चीज़ों को उठा उठा कर पटक रहा था। उसने अपनी बीवी को वो सोने का साज दिखाया और कहा कि ये मेरा सोने का साज है और ये बहुत कीमती है। जैक उस बर्तन के बीच में से उस सोने के साज को देख रहा था। इतने में देव सो गया और जैक ने वो सोने का साज उठाया और उसको उठाकर जल्दी जल्दी से नीचे उतरने लगा। जैक जब जाने लगा तो देव उसके पीछे भागा। जैक जल्दी जल्दी से वो साज वहीं फेंका और वो बेलों के ज़रिए नीचे उतरने लगा। उसने देखा कि देव भी उसके पीछे ही नीचे नीचे उतर रहा है। उसने जल्दी से अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ माँ, मुझे जल्दी से कुल्हाड़ा दे दे और कुल्हाड़ा लेके आए। इन बेलों को मैंने काटना है, इन बेलों को मैंने काटना है। माँ और जैक दोनों ने वो बेलें काटना शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि देव उन बेलों से जैसे ही वो बेलें कटी वो नीचे इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मर गया। ओह माँ, मैं बच गया। उसकी माँ ने कहा
कि ये मेरा कसूर है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ही तुम्हें चोरी कर पे मजबूर कर दिया। मेरे बेटे, शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। आइंदा से तुम अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे। जैक बहुत ज़्यादा मेहनत करता, लकड़ियाँ काटता और उसकी वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी भी उनके पास थी। दिन ब दिन उनके पास हालात उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। जैक और उसकी माँ बहुत हंसी खुशी रहते थे। इस कहानी का नतीजा ये है कि हमें मेहनत करनी